बोलते हैं इसको, यज्ञदत्त शर्मा। और यास कैसे करेंगे देखिएगा। ये वो कहना चाह रहा है कि वो देखो पहले कहां था, ऊपर था। ये क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, और यूपी का मतलब क्या होता है, ऊपर, अप 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 यानी ऊपर। और भाई साहब वो ऊपर से क्या हुआ, आ गिरा। देखो ये आलमगीर आ गिरा। देखो जी वो क्या करा, ये कहना है चाह रहा है ये, मैंने कहा ये क्या कह रहा है, यूपी है, यूपी यानी कि अप यानी ऊपर, ऊपर से क्या पड़ा, आ गिरा यानी आलमगीर पूरी है। और जब गिर पड़ा ना तो उसके चोट भी लगी, लेकिन पता चोट को क्या कर दिया, हिडन कर दिया उसने, हिडन 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 यानी कि छिपा दिया उसने, चोट को क्या कर दिया, छिपा दिया। जब घर वालों को पता चला तो घर वालों ने भाई साहब इसके लिए यज्ञ करवा दिया। अरे नहीं, बोले बेटे को दिक्कत हो जाएगी। अब दोबारा सुनना कैसे होगा ये, यूपी यानी कि ऊपर, वो ऊपर से आ गिरा यानी आलमगीरपुरी, और जैसे ही वो आ गिरा चोट को क्या कर दिया, हिडन करने लगे, छिपाने लग गया। घर वालों को पता चला, घर वालों ने यज्ञ शुरू कर दिया, यज्ञदत्त शर्मा। तो ये यहां से पॉइंट हो गई। उसके बाद देखना सुरकोटडा, और ये कहां पर है, गुजरात के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहे हैं 193 वीडियो जो आपका, वो क्या कह रहे हैं, कब का रिकॉर्ड हुआ, उसकी टेंशन मत लो, जो मैंने करवा दिया, चाहे आज के मैं 5 साल पहले करवाया हूं कोई भी कंटेंट, तो आप उठाकर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं एग्जाम को टारगेट ना करके मैं इस तरह से चलता हूं, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो उस चीज की टेंशन मत लीजिए, आप ग्रामर बिना झिझक के आप कर सकते हैं, आपको मजा आ जाएगा। ये चला देखिएगा, ये कह रहा है सुरकोटडा, और ये क्या कहना चाह रहा है, गुजरात में है ये। पता क्या हुआ, क्या हुआ, सारों ने सारों ने उसको क्या कर दिया, कूट दिया। क्या कर दिया, कूट दिया। सारों ने उसको कूट दिया क्योंकि उसने उसके साथ रात गुजारी। देखो जब उनको ये पता चला कि इसने उसके साथ रात गुजारी है, इसने इसके साथ रात गुजारी है, सारों ने मिलकर उसको कूट दिया, सुरकोटडा। उसके बाद देखिएगा, यहां बुर्ज होम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर में है। ये कैसे करोगे, अरे होम को कर दो होम, होम का मतलब क्या होता है, घर, होम का मतलब क्या होता है, घर, और इसको बुर्ज यानी कर दो बुजुर्ग। क्या कर दोगे, बुजुर्ग। और घर में जो बुजुर्ग लोग है ना, एक जगह जमे रहते हैं, ये क्या होते हैं, एक जगह जमे रहते हैं, ये भाई साहब हिलते उल्टे नहीं, हिलते डुलते नहीं है ज्यादा, एक जगह क्या होता है, एक जगह ही एक तरीके से वो क्या जमे रहते हैं। ये आप ज्योग्राफी का बेस कब लेकर आएंगे, अभी नहीं, पहले एक बार इसके लाइन लेंथ बनाएंगे, फिर एक बार सोचेंगे ये। बाकी ये बता दूं मैं आपको कि हिस्ट्री की टेंशन अब खत्म कर देंगे। एक्चुअली कारण क्या था, बुक की वजह से हमने थोड़ा सा डिले कर दिया था इसको। ये तो ये कहना ये चाह रहा है कि घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं क्या होते हैं, एक जगह जमे रहते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर। ये उसके बाद देखना, ये अगर हम बात करें तो जो बुर्ज होम स्थल है, इस पर क्या हुआ था, गड्ढे में बने आवास जो है ना, उसके साक्ष्य मिले थे। ये क्या मिले थे, एविडेंस मिले थे। ये गड्ढे में क्या क्या, रुको दोबारा समझते हैं एक बार, ये क्या पिट ड्वेलिंग, अच्छा गड्ढे में बने जो आवास होते हैं, ये देखो एग्जाम में ऐसे पूछता है कि गड्ढे में बने जो आवास है, एक तरीके से ये मैंने कहा गड्ढे में बने आवास जो है उसके साक्ष्य कहां मिले, एविडेंस कहां मिले। ये आपका हमने बहुत बेच लिया है। ये मेरे पास जो बच्चा आ गया है एक बार, वो मेरा सारा ही कंटेंट लेता है। ये मैं आपको बताऊंगी, बहुत हेल्प मिलती है आपसे। ये ठीक है भाई, तो देखिएगा ये आप कैसे करोगे। देखो जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना घर में, उनको गड्ढों का बेचारों को पता ही नहीं चलता, घर में कहाँ गड्ढे बने, तो गड्ढे में बने आवास। ये तो देखो कैसे करोगे, होम यानी क्या होता है, घर, होम का मतलब क्या होता है, घर। तो ये कहना चाह रहा है कि घर के अंदर क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, ये उनको भाई साहब घर में पता नहीं चलता कहाँ गड्ढा हो रखा, तो गड्ढे में बने आवास के साक्ष्य कहाँ मिले, मैंने कहा बुर्ज होम में। ये अब मैं कुछ पॉइंट यहां आपको याद कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत काम की चीज है। ये और वो क्या है जरा देखिएगा, फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द इंडस पीरियड, यानी सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार था एक तरीके से, वो कहां कहां से और कैसे क्या चीज होता था, जरा देखिएगा। पहला ये है कि ये इंपोर्टेड गुड्स है, और इधर स्टेट की बात करेगा। ये पॉइंट मैंने आपका जो पिंक बॉक्स है, पिंक बॉक्स जो है ल्यूसेंट का, ये वहां से उठाया है, और ये बहुत काम की चीज है। ये जरा देखिएगा, ये क्या कहना चाह रहा, शीशा, और जो लीड है वो शीशा जो है वो कहां से, मैंने कहा ईरान से। अब कैसे करोगे, ईरान, अरे इसकी रानी, ई का मतलब इसकी, रान यानी कि रानी, सारे दिन देखती रहती शीशा में, कहां देखते रहे, सारे दिन शीशा में देखते रहे, मैं कैसे लग रही हूं, मैं ऐसे वैसे लग रही हूं, तो मैंने कहा इसकी रानी कहां देखती रहती है, शीशा में देखती रहती है। ये तो ये चला जाएगा शीशा कहां से, ईरान से। ये लाजवर्थ, और ये कह रहा मेसोपोटामिया। अब कैसे याद करोगे, जरा देखिएगा। ये कह रहा है कि देखो ये
ये कह रहा है मियां, और उसने क्या किया, अपने मियां को पटा लिया। क्या कर दिया, अपने मियां को पटा लिया। कि जी चौथ का जो व्रत है ना, आपको भी मेरे साथ करना पड़ेगा। तो मियां को पटा लिया, तो मियां ने उसकी लाज रखने के लिए वो भी क्या करने लग गया, व्रत करने लग गया। लाज व्रत जो हो जाएगा मेसोपोटामिया। अब देखो टिन, देखो टिन धातु कहां से है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये धातु ली गई है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान और ईरान से ही। अब कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। ये मैंने कहा इसको याद, मनीष उसके अंदर एक वो लिखा हुआ है, ये रिकॉर्डेड बैच के नाम से, उसमें वीडियो पड़ी है, ये सारी की सारी वीडियो पड़ी है, वहां से देख लेना। ये तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये टिन। ये कह रहा है इसकी रानी, क्या कह रहा था पहले बताओ, जो लीड था शीशा था वो कहां से, ईरान से, क्योंकि इसकी रानी सारा दिन शीशे में देखती रहती है, मैं कैची लग रही हूँ, मैं अच्छी वेची लग रही हूँ, तो ये हो जाएगा वहां से। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी टिन धातु की, कि टिन धातु कहां से आयातित होती थी। मैंने कहा अफगानिस्तान ईरान से होते थे। अब कैसे याद करोगे, इसकी रानी सारे दिन गाना गाते रहती है, टन 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 टारा। मैंने कहा देखिएगा ये, मैंने कहा इसकी रानी सारे दिन गाना अफगानी, यानी मैंने कहा गाना गाते रहते हैं, टन 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 टारा। तो टिन ले गए यहां से, कहां से, मैंने कहा अफगानिस्तान और ईरान से ही। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया, कि वो इनमें से कौन सा स्थान है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना लाते थे। ये और ऑप्शन में पता क्या दे रखा था, कर्नाटक। ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। ये अब कैसे करोगे, देखो ये पहले बताओ, जो शीशा था ना वो कहां से किया गया, जरा ये कमेंट करो ये, और जल्दी जल्दी कमेंट करो ताकि मजा आ जाए क्लास के अंदर। ये शीशा, इसका कमेंट करके दिखा दो मुझे एक बार कि ये कहां से, देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। जी हाँ जी, शीशा जो है ये बहुत बढ़िया, ये ईरान से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेहा, आकाश, नवीन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी रानी, इसकी रानी सारा दिन शीशा में देखती रहती है। और टिन वाला कहां से था, टिन वाला भी कमेंट कर दो एक बार ये, क्योंकि बहुत काम की चीज है ये याद होती नहीं, कई बच्चे भूल जाते हैं इसको। ये बताइए, टिन 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 कहां से था, ये कमेंट आपको करना है जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। इसकी रानी सारा दिन गाना गाती है, टन 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 टारा, यानी कि तीन हो गया अफगानिस्तान और ईरान से। ये अब कहां है सोना, इसकी रानी की रानी, यानी कि इसकी रानी करती है नाटक, क्या करने के लिए, सोने के लिए। जब भी वो कहता है कि सोना, वो क्या करती है, देखो इसकी रानी करती है ज्यादा नाटक, कहती है मेरे को पहले गाना सुनाओ, क्या करो, पहले मुझे गाना सुनाओ। तो इसकी रानी क्या करती है, नाटक करती है सोने के टाइम पर, कहती है पहले गाना सुनाओ। अफगानिस्तान। ये अब देखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, हड़प्पा के लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना कहां से लाते थे, कर्नाटक से लाते थे। ये कहां से, कर्नाटक। तो एक तरीका है सोना, क्या कह रहा है, सोना यानी कि गोल्ड। मैंने कहा इसकी रानी करती है नाटक सोने के लिए, पहले कहती है गाना सुनाओ, यानी अफगानिस्तान। ये अब देखो चांदी की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान। ये अब क्या कहना चाह रहा है, देखो ये इसकी रानी जो है ना, ये देखो ये जो होता है ये इसकी रानी के लिए एक गाना गाता है, कौन सा, मेरा चांद सा टुकड़ा सामने वाले खिड़की में रहता है, पता नहीं कैसा गाना है शायद ये। तो देखो ये क्या कहता है, वो इसकी रानी के लिए, अपनी इसकी जो खुद की रानी है उसके लिए क्या करता है ये, मैंने कहा गाना गाता रहता, मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, यानी कि चांदी, यानी कि सिल्वर। ये उसके बाद गोमेद, देखो गोमेद जो है वो है सौराष्ट्र। ये अब कैसे करोगे, ये वो कह रहा है सौराष्ट्र, यानी कि 100 राष्ट्र, 100 देशों में भाई साहब बंदा क्या कर चुका है, घूम चुका है। ये क्या कर गया, घूम गया जी। ये अब देखना तांबा, तांबा है आपका खेतड़ी, इसमें पता कौन सा पूछेगा, मेनली ये पूछेगा, ये कौन सा, ये खेतड़ी, क्योंकि खेतड़ी कहां, राजस्थान में है, ध्यान रखना। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और ये है ओमान। ये ओमान। ये अब कैसे करोगे, देखो थोड़ा शॉर्ट कनेक्शन है इसका, लेकिन ये थोड़ा बन नहीं पाता एक तरह से ये, और याद करें तो हम ऐसे कर सकते हैं एक तरह से। ये मैंने कहा, वो कह रहा है ओ मां, क्या कह रहा है, ओ मां। मैंने कहा ओ मां, खेत में बालू को, बालू यानी क्या होती है, मिट्टी, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं। ये मिट्टी यहां से करके वहां रख देते हैं। ये तो माँ कहती है बेटा एक काम कर, ऐसे तो गर्मी लगेगी, तो बोले क्या करूं, तंबू तान दे, तंबू, क्या कर दे, तंबू तान दे। तो देखो वो कह रहा ओ माँ,
खेत में बालू को, मिट्टी को इस स्थान से वहां उस स्थान तक ले जाना है तो क्या करना है, बोले कि तंबू तान लो, तंबू 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 यानी कि तांबा। ये तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। ये अब ये कहना चाह रहा है, ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम में भर भर कर पूछा हुआ है। पता कैसे पूछेगा कि जी सोरतु गई कहां पर है, ये कहां पर है, ये अफगानिस्तान में है, ये कहां है, अफगानिस्तान में है। ये अब कैसे करोगे, तू ज्यादा ही बेटा शोर मचा रहा है ना, गाना गा गा करिए, तू गया, अरे तू गया गया गया, तू गया तू गई, मान लो कोई लड़की है जी, और देखो वो क्या कर रहा, तू ज्यादा शोर बजा रही है ना, गाना गा गा करिए, नहीं नहीं ज्यादा शोर बजा रही है ना गाना, तू गई काम से गई, काम से गई तुम, तो शोर तो गई चला जाएगा अफगानिस्तान में। ये उसके बाद देखिएगा हड़प्पा स्थल एक अमरी, और अमरी पता है कहां है, सिंध पाकिस्तान में है ये। और देखो जब अभी युद्ध छिड़ रहा था ना, तो हर किसी को क्या लग रहा था, एक एक आदमी मरेगा, जो कहता ना पाकिस्तान के हम तो सीधे हैं, ये एक एक मरेगा आदमी, एक एक मरेगा, यानी कि अमरी सिंध पाकिस्तान में है जी ये। उसके बाद देखना, ये कहना चाह रहा है, अब कुछ फैक्ट याद करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था। अब कैसे करोगे, देखो मोहनजोदड़ो पहले बताओ कहां है एट प्रेजेंट में, ये जरा कमेंट करो जी एक बारी, मोहनजोदड़ो एट प्रेजेंट में कहां पर है, ये आपको कमेंट करना है, और देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है जी। मोहनजोदड़ो भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, या कहीं और हो तो उस देश का भी नाम आप लिख सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे हैं जी, इतने सारे देश है एक तरह से। बताइए मोहनजोदड़ो, और अगर ये बता दे तो आप ये भी बता देना कि राखीगढ़ी कहां पर है, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबका कमेंट सही आ रहा है जी। जरा देखिएगा क्या कहना जा रहा है, ये कह रहा मोहनजोदड़ो स्थल को क्या कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान। अब मोहनजोदड़ो यानी पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोग क्या होते हैं, नकली होते हैं, ये क्या होते हैं, नकली। पाकिस्तान नहीं है वो, नकलिस्तान है, क्या है, नकलिस्तान है। वहां के जो जितने महान लोग हैं ना, ये हम तो कहते हैं हम तो ये सीधे है, ये वो सब नकलिस्तान है, ये नकली है, नकली है, नकलिस्तान कहा जाता है इसको ये। अब एक है आपके पास सुत कोंग डोर, सुत कांगे डोर, और ये पता है कहां है, ये दासक, और ये क्षेत्र कहां पर है, पाकिस्तान में है जी। अब कैसे याद करोगे, पाकिस्तान से एक ऐसा देश है जो कई दशकों से और कई देशों के द्वार पर मतलब दस्तक देता रहता है। ये देखिएगा, ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कई दशकों से कई देशों के डोर पर, डोर यानी कि दरवाजे पर ये दस्तक देता रहता है। तो सुत कांगडेर जो है वो कहां चला जाएगा, दासक पाकिस्तान। ये यहां कहना चाह रहा है कि जो हड़प्पा शहर है, वैसे तो ये हम याद कर चुके हैं, ये कह रहा अर्नेस्ट बेके ने ये उल्लेख किया था कि हड़प्पा जो शहर है, कौन सा, लोथल, लोथल में जल निकासी की व्यवस्था के लिए नालियां जो बनी हुई थी ना, वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। तो मैंने कहा कहा, लोथल के अंदर ये जल निकासी के लिए। देखो आपको एक चीज और बता दूं मैं, ये जब हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है तो वहां पक्की ईंटों का ही काम हुआ है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक तरह से ये। और ये देखो ये क्या कहना रहा, लोटे से अगर आप पानी डालोगे तो पानी क्या होगा, गिरेगा, गिरेगा तो उसकी निकासी के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो जो नालियां बनी होगी वो क्या कच्ची हो सकती है, नहीं, कच्ची होगी पानी वहीं रुक जाएगा, पक्की हुई ईंटों से बनाई जाते थे। तो ये पॉइंट यहां पर कहना चाह रहा है। यहाँ ये देखो, ये आपके एमटीएस से पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, ये एमटीएस नहीं है, ये सिलेक्शन फेज का है, मैट्रिक लेवल 10th लेवल बेस पर ही। तो यहां देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, वृक्ष पूजा, और कहना चाह रहा है कि शिव पूजा, इसके जो साक्ष्य हमें मिले वो कहां से, सिंधु सभ्यता से। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो वृक्ष की पूजा भी करते थे, वो शिव की पूजा भी करते थे ये। अब ऐसा क्यों, क्योंकि लोग बड़े सीधे होते थे बेचारे, और सीधा आदमी तो भाई साहब पेड़ की भी पूजा कर लेगा, ये भगवान शिव की तो हर कोई करता है, ये पेड़ की भी अगर कोई पूजा कर रहा है तो उससे सीधा आदमी कोई हो ही नहीं सकता ये। तो ये चला जाएगा सिंधु सभ्यता से ये मिले थे जी साक्ष्य ये। फिर कहना जा रहा है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां बना मिला, बनमाली, बनमाली वो एक ही चीज है ये। तो ये क्या कहना चाह रहा, मिट्टी से बने हल, तो देखो ये वो कह रहा है मिट्टी से बने हल, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये। अब यहां देखिए ये वही चीज है अभी जो पढ़ा था ये कहना चाह रहा मातृ देवी की उपासना भी बहुत प्रचलित थी ये। और आपको पता है जो सीधा आदमी होता है ना, वो तो घर में भाई साहब माता को भी देवी मानकर उसकी पूजा करता है। हाँ, तो देखो सीधा आदमी क्या करता है, घर में भी माता को भी देवी मान के उसकी पूजा करता है, सीधा आदमी है। तो ये मातृ देवी की उपासना भी
बड़ी प्रचलन में थी। ये इंपॉर्टेंट है। ये पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड है ना, वो बहुत पूजनीय था जी। चलो आप बताओ इसको हम कैसे याद करेंगे। कुबड़ वाला जो सांड है ना, एक तरीके से वो बड़ा पूजनीय था जी, एक तरह से। ये अगर आप बता देंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो बताना ही है। क्या आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं? अगर हाँ तो जवाब दीजिए हाँ, अगर आप नहीं कर सके तो जवाब दीजिए ना। बताइए जी। ये हिस्ट्री का देसी जुगाड़ वाला बैच, और इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास नंबर 5 कर रहे हैं। अगली क्लास के अंदर इस चैप्टर को हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर महाजनपद की शुरुआत करेंगे, और महाजनपद को एक ही दिन में पूरा फिनिश कर देंगे जी। ये चाहे क्लास बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसको एक दिन में फिनिश कर देंगे। ये क्या आप ये कनेक्शन बना पाएंगे कि पशुओं में, जानवरों के अंदर कुबड़ वाला जो सांड था वो बड़ा विशेष पूजनीय था एक तरीके से देखा जाए तो इस सभ्यता में। ये तो आप बताइए कि कैसे याद करेंगे। जो आप ट्रिक बनाते हैं वो हमसे नहीं बनती है। अरे कोशिश तो करो, कुबड़ वाला सांड है ये। तो आप बताओ कैसे करोगे ये। देखो थोड़ा शॉर्ट कनेक्शन तो हो सकता है। ये कैसे? जितने सीधे साधे लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, देखो जी, जब घर में करनी हो पूजा तो जितना सामान पड़ा होता है, कौन सा, कबाड़ वाला, क्या होता है, कबाड़ वाला, कबाड़ वाले सामान को क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, कबाड़ वाले सामान को क्या कर देते हैं, साइड में कर देते हैं जब पूजा करनी होती है। तो कुबड़ वाला सांड इनके लिए बड़ा पूजनीय था जी। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है यहां पर, ये चांदी धरती को उर्वरता की देवी मानकर भी उसकी पूजा करते थे। सिल्वर अर्थ को एक तरीके से। ये यहां कह रहा है कि ये तलवार से परिचित नहीं थे। ये अच्छा, ये पॉइंट पता है कहां पूछेगा आपको एग्जाम में? ये फैक्ट से रिलेटेड पूछता है एक तरह से। ये कि 4 फैक्ट दे दिए, बताओ जी इनमें से कौन सा सही है कि नहीं है, ये वहां पूछेगा। अब बताओ सीधा आदमी तलवार चलाएगा कि नहीं चलाएगा? नहीं चलाएगा। तो ये तो कह रहा है तलवार से परिचित नहीं थे। कौन? ये बेचारे सीधे साधे आदमी। यानी ये सीधे साधे आदमी थे, ये बेचारे बिल्कुल भी नहीं जानते थे तलवार क्या होती है। तो ये चला गया, तलवार से परिचित नहीं थे ये। चलो, पर्दा प्रथा और वेश्यावर्ती सैंधव सभ्यता में बड़ी प्रचलित थी एक तरह से। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर नॉट ये क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, ये थोड़ी हिंदी गलत आ गई जी। ये सॉरी, इंग्लिश गलत है यहाँ। ये रुको 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 रुको, ये इंग्लिश गलत है यहाँ। ये कोई बात नहीं, आपकी सीट में इसको सही करके दे देंगे हम। ये इंग्लिश उसी के आगे पहले वाले की है। तो देखो, ये पर्दा प्रथा और क्या कहना चाह रहा, वेश्यावर्ती, ये सिंधु सभ्यता में बड़ी प्रचलित थी। ये देखो, सीधा आदमी जो होता है वो किस में रहता है, वो पर्दे में ही रहता है। ये सीधा आदमी जो होता है पर्दे में रहता है, और वो कभी इनके चक्कर में नहीं उड़सता। ये किसके? इनके चक्कर में। ये तो ये चला जाएगा वेश्यावर्ती, सैंधव सभ्यता में बड़ी प्रचलित थी। ये उसके बाद सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण पता है क्या था? बाढ़ था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो बाढ़ आई तो सारे के सारे खत्म, सारे के सारे ही खत्म। तो बाढ़ में तो भाई साहब सीधा साधा आदमी जो होता है, बेचारे के पास कोई व्यवस्था नहीं होती, तो पूरा मामला खत्म। तो बाढ़ इसका सबसे प्रमुख कारण था एक तरह से। ये उसके बाद देखना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो लोग घर बनाते थे, वो नालियां जो होती थी वो सब पक्की ईंटों से बना रहे हैं। ये पॉइंट भी आपको मैं बता चुका हूं। ये अब यहां देखिएगा, ये कहना चाह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिली जो मोहरें थी और अन्य जो अवशेष थे, उस समय के वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो सील वगैरह नहीं मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उससे ये पता चलता है ये कि इनका कमर्शियल और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, ये उसकी ये बात कर रहा है। अब मान लो जहां लोग मोहर का यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये लोग तो पढ़े लिखे हुए, और पढ़े लिखे हुए तभी तो एक तरह से ये कैसा डेवलपमेंट करेंगे, ये आर्थिक यानी इकोनॉमिक, या कह सकते हैं कौन सा, कमर्शियल डेवलपमेंट। सील वगैरह है, आपको सबको पता है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स की बात करें तो वहां लोग सील का तो सारा दिन यूज करते ही करते हैं। ये उसी के डेवलपमेंट को यहाँ पर शो करता है। ये उसके बाद देखना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकती। भाई साहब, किसी भी चीज की जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो सीधा आदमी बेचारा नहीं पढ़ पाएगा। क्या कह रहे, दोबारा सुनिएगा। ये मैंने कहा, सीधा आदमी जो है किसी भी चीज की स्क्रिप्ट को जो है वो आसानी से पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हाँ, कुछ लोग आइडियाज लगाते हैं कि इसकी लिपि ऐसी थी या वैसी थी, इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी लिपि को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। हम यहीं तक
करेंगे और कल इसको फिनिश कर देंगे जी। ये हाँ, कल इसको फिनिश एक बार मैं देख लेता हूं। मेरे हिसाब से कल, एक बार रुको, अरे बहुत पड़ा है अभी तो ये, ना हो जाएगा ये, कल कर देंगे इसको फिनिश। ये बताइए कि यहां तक जितना कंटेंट हमने कराया है ये, क्या वो आपको याद है, या आप में से किसी ने इसके नोट्स भी बनाए हैं क्या ये? तो जरा एक बार कमेंट कर दो जी। स्टैटिक जीके का डे वाइज वाला बैच चाहिए तो एप्लीकेशन से ले लो ना, वो तो लॉन्च तो कर दिया हमने, ये अभी लॉन्च किया था बुक वाला बैच। तो ये यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो जरा अपना कमेंट कर दीजिए जी। अदरवाइज हम कल इसको फिनिश कर देंगे, फिर आपको इस टॉपिक में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अजय चौहान आपकी आ जाएगी भाई, ये बिना टेंशन के रहो ये।